कैलिफोर्निया में जो आग लगी उसके बारे में लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ केन हेस्केट कहते हैं कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने अमेरिका की तारीख में ऐसी ट्रेजेडी नहीं देखी। हालांकि अमेरिका में 9/11 भी हो चुका है और 9/11 कोई छोटी मोटी ट्रेजेडी नहीं थी। उस ट्रेजेडी में ट्विन टावर के साथ साथ मजीद 8 बिल्डिंग्स तबाह हुई थी, 345 फायर फाइटर्स, 72 पुलिस वालों समेत तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, थाउजेंड ऑफ पीपल इंजर्ड हुए थे, 30 मिलियन से ज़्यादा का कमर्शियल एरिया तबाह बर्बाद हो गया था। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके बावजूद लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ कहते हैं कि मैंने अमेरिका की तारीख में ऐसी टेरेबल ट्रेजेडी कभी नहीं देखी। नुकसान की देखिए अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी है, इसकी इकोनॉमी को भी झटका लगने वाला है। 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा अमेरिका को। 10 साल लग जाएंगे लॉस एंजलिस को रिकवरी में वापस वैसा दिखने में। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका की सबसे अमीर स्टेट है, जिसके शहर में ये आग लगी थी, इस स्टेट की एनुअल जीडीपी के 4% का नुकसान होने वाला है अमेरिका को। कैलिफोर्निया की नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की इस एक स्टेट की नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन है। पूरे पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी से 12 गुना ज़्यादा बड़ी जीडीपी है अमेरिका की सिर्फ इस एक स्टेट की। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कैलिफोर्निया की नॉमिनल जीडीपी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से भी ज़्यादा है। गूगल, एप्पल, ऑरेंज जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में ही मिलेंगे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, इन सबको घर छोड़कर भागना पड़ा है। स्टीवन स्पीलबर्ग, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जिन्होंने जुरासिक पार्क जैसी मोस्ट सक्सेसफुल मूवी डायरेक्ट की थी। बेन एफ्लिक जिन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया था जस्टिस लीग में। ब्ली क्रिस्टल, कैरी एल्विस ने 1994 में द जंगल बुक में कैप्टन विलियम का रोल प्ले किया था। जेम्स वुड, एडम ब्रोडी, रिकी लैक, पेरिस हिल्टन, और पेरिस हिल्टन ने तो घर छोड़कर भागते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो अपलोड की थी। जेम्स वुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर है, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में इसराइल को सपोर्ट करते हुए फ़लस्तीनियों के बारे में ये ट्वीट किया था कि इन वहशियों पर बमबारी करो और इनको वापस पत्थरों के दौर में धकेल दो। और फिर जेम्स वुड यही नहीं रुके थे, फिर उन्होंने दोबारा ट्वीट किया था कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें कि आज अमेरिकन मीडिया ही इनके बारे में ऐसी हेडलाइन लगा रहा है कि जेम्स वुड जो कि गजा को जलता देखना चाहते थे, आज उनका खुद का घर राख बन चुका है। अब इस सारी सिचुएशन को देखकर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ये कह रही है कि अल्लाह का अजाब है। नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, पना मांगे अल्लाह के अजाब से। अल्लाह का अजाब तो सूरह फील को आप पढ़े, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सूरह के आखिर में फरमाते हैं फजअलहुम कास्फिम माकूल, तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अल्लाह अगर अजाब देने पर आया तो सिर्फ लॉस एंजलिस के लोगों को नहीं जलाएगा। अल्लाह ने दुनिया में इंसाफ करने का फैसला कर लिया तो सिर्फ अमेरिका और इसराइल की पकड़ नहीं होगी, पकड़ में तो वो 57 मुस्लिम ममालिक भी आएंगे जो गजा में जुल्म होता थे खामोश बैठे रहे, तमाशाई बने रहे। इकबाल साहब रहीमुल्लाह ताला ने क्या खूब कहा था कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तो अल्लाह की अगर पकड़ आई तो सिर्फ एक लॉस एंजलिस या इसराइल के लोग ही नहीं पकड़े जाएंगे, बल्कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक भी अल्लाह की पकड़ की जद में आएंगे, जो बज़ाहिर तो अपने आप को मुस्लिम क्लेम करते हैं, मगर जब फ़लस्तीन पे अंबिया की सरजमीन पे मिसाइल बरसाए जा रहे थे, जब मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था, तब मुसलमानों का क्या फ़र्ज़ था? उस फ़र्ज़ का 1% भी मुसलमानों ने अदा नहीं किया। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह। काशिफ़ राना, सी यू अगेन।